मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम है। समस्त रूपानुग गुरु परंपरा जयुक्त हो। सपार्षद प्रभुपाद सपार्षद गौर हरि जयुक्त हो। और ये जो हमारी ऑनलाइन जूम मीटिंग के माध्यम से सुन रहे माता भाई बहन प्रभु वैष्णव वैष्णवी, आप सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम है। हरे कृष्णा। हम लोग पिछली क्लास में सुन रहे थे कि किस प्रकार ये जो राय रामानंद जी हैं और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के बीच में ये संवाद हो रहा है। राय रामानंद जी हमने सुना था, इनके अंदर विभिन्न अवतारों का प्रवेश है। मतलब व्यक्तित्व एक ही है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे लोगों का उसी के साथ में अवतरण है। जैसे इन्हीं के ही अंदर विशाखा देवी भी है, इन्हीं के ही अंदर जो पांडुपुत्र अर्जुन है उनका भी एक अंश है। इसी प्रकार रामानंद जी में अर्जुना सखी भी है। इस प्रकार से इनमें कई सारे अवतार भी हैं। और रामानंद जी मूल रूप से जो कृष्ण लीला में विशाखा सखी हैं, वही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में राय रामानंद बन करके आए हैं। और कैसे इनकी गोदावरी में भेंट हुई है, कैसे भेंट हुई है, हम सबने श्रवण किया था। एक बार रिवाइज करा देते हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने, क्योंकि भगवान यात्रा करके सब स्थानों को और सब लोगों को पवित्र करते हैं, इसलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने के पश्चात पुरी से दक्षिण की यात्रा करी थी, जहाँ पे महाप्रभु दक्षिण की ओर पैदल यात्रा करके गए थे। तो उसी में ही बीच में एक स्थान पड़ा था, गोदावरी का तट था, और वहीं पर ही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की और आय रामानंद जी की भेंट हुई थी। तो ये दोनों का पुनः मिलन हुआ, प्रभु और भक्त का। और किस प्रकार मिलन हुआ था हम सबने श्रवण भी किया था। और यहाँ पर एक विशेष बात थी कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब मिलना हो गया और अच्छे से शांत एकांत में जब एक जगह बैठे शाम को, तब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद जी से कुछ प्रश्न पूछे। राय रामानंद जी ने उनके उत्तर दिए कि चैतन्य चरितामृत के अंदर ये लिपिबद्ध है ये प्रसंग, इसको राय रामानंद संवाद के नाम से जाना जाता है। माने राय रामानंद का श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के साथ जो संवाद हुआ, उसी का ही नाम है श्री राय रामानंद संवाद, जिसको हम अभी श्रवण कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमने श्रवण किया, यहाँ पर प्रश्न पूछने वाले भगवान हैं और उत्तर देने वाले भक्त हैं। यह एक विशेष बात है। जब ये ग्रंथ को स्टार्ट हुआ, जब ये शुरू हुआ, जब उसमें शुरू में ही बताया कि जिस प्रकार जल जो है वो स्वयं वशीभूत होकर के और फिर सूरज के माध्यम से ऊपर उठता है, फिर बादल बन के उसी में जल में समुद्र में ही गिरता है, तो स्वाति नक्षत्र का वही जल मोती बन जाता है समुद्र का ही जल। लेकिन जब वो बादलों के माध्यम से स्वाति नक्षत्र में जब आता है तब क्या हो जाता है, वो और भी मधुर हो जाता है। इसी प्रकार भगवान का जो प्रेम है, भक्त्यानंद है ना, भगवान की जो प्रेमा भक्ति है, भगवान की जो भक्ति में आनंद है, उसको भगवान चखना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का अवतार किस लिए हुआ है, राधा जी के भाव और उनको आस्वादन करने के लिए हुआ है ना। तो और ये जो सखियां हैं जैसे ललिता विशाखा, ये कौन है, ये सब उस प्रेम के गुरु हैं। और इसलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु प्रश्न किससे कर रहे हैं, राय रामानंद जी से प्रश्न कर रहे हैं। और राय रामानंद जी उत्तर दे रहे हैं। लेकिन राय रामानंद जी एक बात और कहते हैं, मोर मुखे वक्ता। श्री राय रामानंद जी कह रहे हैं कि प्रभु, बोल मैं रहा हूं पर बुलवा आप रहे हैं। और राय रामानंद जी दोनों एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं। अब इसमें हमारा कल्याण ही कल्याण छुपा है, भक्तों का। हम जैसे जो साधक हैं, जो संसार दशा से त्रस्त होकर के भगवान के उस प्रेम भक्ति का चठा छीटा फूटा प्राप्त करना चाहते हैं गुरु वैष्णव की कृपा से, तो हम लोगों के लिए ये जो प्रसंग है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें श्रीमन चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो वो एक साध्य बता रहे हैं कि देखो, अगर भगवान की भक्ति करना चाहते हो तो तुम भक्ति क्यों कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, साध्य क्या है, सर्वश्रेष्ठ साध्य क्या है, माने सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य क्या है। अगर भक्ति कर रहे हो तो भगवान को किस रूप में प्राप्त करना चाहते हो, और सर्वश्रेष्ठ क्या है, ये महाप्रभु निरूपण करना चाहते हैं। और उस सर्वश्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, इसी को कहते हैं साध्य और साधन। इसलिए महाप्रभु ने जो राय रामानंद जी से साध्य का निर्णय करने के लिए कहा, और राय रामानंद जी ने एक एक करके उत्तर देना शुरू किया।
तब हम सबने श्रवण किया था कि चैतन्य महाप्रभु ने एक और बात बोली थी कि श्लोक पढ़ के राय रामानंद जी आप बोलिए, ऐसा नहीं मन गढ़ंत बात नहीं बोलनी है, हमें रेफरेंस देना होगा शास्त्र का कि हम कहाँ से इस बात को बोल रहे हैं, है ना। वी आर टेकिंग इट फ्रॉम भागवत, वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, कहाँ से बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये सब हमने श्रवण किया था। तो जब पहला प्रश्न पूछा कि कहो राय साध्य निर्णय, तब वहां पे राय रामानंद जी ने कहा था कि अपने धर्म का पालन करना ही साध्य है ना। तो महाप्रभु ने बोला इहो भाई, अरे ये तो बाहर की बात है, आगे की बात बताओ। उसमें जो अपना बताया ना कि स्वधर्म आचरण है विष्णु भक्ति है, कि भाई स्वधर्म का आचरण करने से माने जो वर्ण आश्रम धर्म है, वर्ण व्यवस्था है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें जो भी अपना ब्रह्मचर्य जो भी आश्रम है उसमें रह करके अपना जो भी कार्य है उसको करते करते भगवान की भक्ति करेंगे तो विष्णु भक्ति हो जाएगी। तो महाप्रभु ने कहा अरे ये तो बाहर की बात है, आगे की बात बताओ। तब आगे की बात बताते हुए श्री राय रामानंद जी ने कहा था कृष्ण कर्मार्पण सर्व साध्य सार, कि कृष्ण के चरणों में अपने कर्मों को अर्पण कर दीजिए, है ना, ये सर्व साध्य सार है। तब महाप्रभु ने इसे भी रिजेक्ट करते हुए कहा कि ये भी बाहर की बात है, आगे कहो आर। जैसे हम जानते हैं ना लोग यज्ञ आदि करते हैं और यज्ञ में अंत में आहुति कृष्ण को देते, क्यों? क्योंकि भक्ति सब फल दे, भक्ति परम संबल, भक्ति के बिना कोई कार्य ज्ञान कर्म भक्ति, जो जितने भी ज्ञान योग और कर्म, ये फल नहीं देंगे जब तक उसको हम भक्ति से युक्त नहीं करेंगे, जब तक वो फल नहीं देते। चाहे कर्म हो, जैसे हम वैदिक कर्म करते हैं, जब तक जैसे यज्ञ आदि करते हैं ना, उसमें जितने भी आप देवी देवताओं को प्रसन्न करो, लेकिन जब तक अंत में जो नारायण के नाम की आहुति नहीं देते, जब तक यज्ञ सफल नहीं होता। सॉरी, इसी को ही बोला गया कि कृष्ण को अर्पण करना, अपने कर्मों को कृष्ण में अर्पण, जबरदस्ती जैसे अर्पण करते, क्योंकि अर्पण नहीं करेंगे तो हमारे कार्य सिद्धि नहीं होगा। ये सब विचार हैं, सूक्ष्म विचार हैं, ये सब जो भक्ति रसामृत सिंधु है, वो जो हमारे जो जितने भी ये सब तत्व सिद्धांत के ग्रंथ है, सिंधु बिंदु आदि, उन सब में इनको बड़े विस्तार रूप में वर्णन किया है कि कैसे ये जो चीजें होती हैं इसमें किस प्रकार से सब कार्य करती हैं, जो कर्म अर्पण हम करते हैं यज्ञ आदि, है ना। जो हम जैसे ज्ञान मिश्रा भक्ति, है ना, और शुद्ध भक्ति आदि जब हम इसको श्रवण करते हैं तब उसके अंदर ये सारे के सारे टॉपिक्स आते हैं। इसको भी हम श्रवण करेंगे, जब समय मिलेगा उसे भी श्रवण करेंगे। लेकिन अभी महाप्रभु ने इस बात को भी रिजेक्ट कर दिया कि कृष्ण को सारे कर्म अर्पण कर दो, ये बढ़िया भक्ति हो गई। तो महाप्रभु ने बोला इहो बाह्य, आगे कहो और। तब उन्होंने कहा सर्वधर्म त्याग, यही साध्य सार, कि भाई सर्व धर्म का त्याग कर दो, जैसे कृष्ण ने गीता में कहा सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, तुम अपने सभी धर्मों को छोड़ दो, यही मत तो भूल जाओ कि तुम क्षत्रिय वैश्य हो, भूल जाओ कौन से आश्रम में हो, बस मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें उस वर्ण आश्रम धर्म के जो छोड़ोगे तुम, उसको छोड़ने का जो दोष लगेगा उससे मैं तुमको मुक्ति दे दूंगा और तुमको मैं अपने चरणों में स्थान दूंगा। तो महाप्रभु ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। क्यों? देखो गीता का ये बहुत सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, पर महाप्रभु जो बात देने आए हैं, महाप्रभु जिस रस में सबको डुबाने आए हैं, वहां पर ये बात जम नहीं रही है, इसलिए महाप्रभु ने इसको भी कह दिया कि देखो इसमें तो ऐसा है कि कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पाप से मुक्ति दे दूंगा, इसलिए कृष्ण की शरण में, इसमें तो कंडीशन है, और प्रेम में कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए महाप्रभु ने इसको रिजेक्ट कर दिया। बोला कि इहो भाई आगे कहो आर। तब राय रामानंद जी ने कहा ज्ञान मिश्रा भक्ति साध्य सार। ज्ञान मिश्रा, जैसे कई प्रकार की मिश्रा भक्ति होती है ना, ज्ञान मिश्रा, योग मिश्रा, कर्म मिश्रा आदि भक्ति, है ना, गुण मिश्रा। तो उसमें क्या रहता है कि मिश्रित रहती है, जैसे इसमें ज्ञान मिश्रित जो भक्ति है, माने ज्ञान मिश्रा, इसमें ज्ञान होता है। हमने उस बार पिछली बार श्रवण भी किया था, ज्ञान तीन प्रकार का होता है ना। एक तो आत्म तत्व के विषय में ज्ञान, माया तत्व के विषय में ज्ञान, ब्रह्म तत्व माने भगवान तत्व के विषय में ज्ञान। और ये ज्ञान में कोई
समस्या नहीं है। ये ज्ञान तो बहुत जरूरी है, होना ही चाहिए। हमें नहीं पता होगा आत्मा का स्वरूप क्या, माया का स्वरूप क्या, ब्रह्म का स्वरूप क्या, तो हम उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे। उसके विषय में ज्ञान होना आवश्यक है ना। तत्व ज्ञान जिसे कहते हरे कृष्ण प्रभु हैं। जी, जरूर प्रणाम। एक, हरे कृष्णा माता जी, कुछ कह रहे हैं आप? अच्छा अच्छा, ठीक है, आप सब श्रवण कीजिए। क्लास स्टार्ट हो गई है। तो उसमें हमने श्रवण किया था कि चौथा प्रकार का एक ज्ञान है जिसमें बोला जाता है ब्रह्म जीव एकत्व का जो ज्ञान है, कि जीव और ब्रह्म एक ही है, जैसे बोलते हैं ना तुम ही ब्रह्म हो। वो जो ज्ञान है उसको ठीक नहीं बताया, वो गलत है। ऐसा कभी भी नहीं होता है, दो अलग अलग सत्या है, हर समय दो ही है। जैसे है ना चेतना चेतना नाम, है ना जो एक श्लोक है उपनिषदों में, उसमें साफ साफ बताया है। एक और है जैसे द्वा सपूर्ण सयुजा सखाया समानम वृक्ष परिशस्व जाते, इन ये आदि श्लोकों में सीधा सीधा बताया है कि एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक आत्मा है एक परमात्मा है, तो दोनों अलग अलग ही है, कभी एक नहीं हो सकते। तो जो लोग ये कहते हैं कि जीव और ब्रह्म एक ही है, उस ज्ञान को ठीक नहीं बोला। इसलिए महाप्रभु ने इसको भी रिजेक्ट करते हुए कहा इहो बाह्य आगे करो आर। तब जो है राय रामानंद जी ने कहा ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सा, कि जो ज्ञान शून्य भक्ति है, जो ये ऐसा वाला ज्ञान है, अगर वो खत्म हो जाए, ज्ञाने प्रयास मुदुपास्य नमनते वे जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता। जो ब्रह्मा जी की स्तुति है, ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि भैया ज्ञान व्यान सब छोड़ो और क्या करो, जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता, किसी जीवंत साधु के सामने बैठ करके भवदीय माने भगवान की कथाओं को श्रवण करो, है ना। उससे क्या होगा, प्रायशो अजीत, जो भगवान प्रायः अजीत होते हैं, भगवान को जीतना आसान नहीं, अजीत है, भगवान का नाम अजीत भी है ना। लेकिन जितोप्यसी स्त्री लोग क्या हम, लेकिन उस ऐसे भगवान को भी जीत सकता है अगर व्यक्ति क्या करे, ज्ञान के प्रयास को छोड़ करके और भगवान की कथाओं को शुद्ध वैष्णव के सामने बैठ करके सुने, स्थान स्थित होकर के, एक स्थान पर स्थित होकर के कथाओं को सुनने का देखो इतना महान फल है। ये ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कह रहे हैं। इसलिए देखो, हम लोग जो ये कथाओं को सुनते हैं ना, हमें तो कभी समझ में कुछ बात आती है, कुछ बात ऊपर से चली जाती है, लेकिन ऐसा मत समझो हमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप बस श्रवण करो, ये मेन बात है। आप बस श्रवण करो। जैसे हम आपको थोड़ा सा उदाहरण दे देते हैं ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे। हम जब स्कूल में जाते हैं ना, देखो हमें तो ऐसा ही अनुभव है, अब आपका अनुभव थोड़ा अलग हो सकता है, पर नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जब बच्चा क्लास में पढ़ता है, टीचर पढ़ाती है, तो जब पहली बार टीचर कोई सब्जेक्ट पढ़ाती है या कुछ पढ़ाती है चैप्टर, तो कुछ भी समझ में नहीं आता, अरे क्या पढ़ा दिया, डर लगने लग जाता, कुछ समझ में नहीं आया, क्या लिखेंगे क्या बोलेंगे। लेकिन जब उसको पढ़ते पढ़ते एक बार दो बार तीन बार जब आंखों के सामने से निकालते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, धीरे धीरे वो चीज क्लियर हो जाती है। ठीक इसी प्रकार शास्त्र हैं, कथाएं हैं, क्योंकि अभी हमारा इतना उससे कनेक्शन नहीं हो पाया, हमारा बचपन से तो हो नहीं पाया है ना, हमने शास्त्र पढ़े हैं। तो अभी हम शुरू शुरू में ही, अभी अभी शुरुआत हुई है हमारी, हम सुन रहे हैं, हम बस सुन रहे हैं। अभी हमारी संस्कृत भी अच्छी नहीं है, हमारी व्याकरण भी ठीक नहीं, बस हम जैसा वैष्णव बोल रहे हैं वैसा सुन रहे हैं। तो यही सुनते 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 धीरे धीरे भगवान की कथाओं में ऐसा बल है, इतना बल है, वीर्यवती भगवान की कथाएं होती हैं कि धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाता है। यहाँ तक कि बड़े से बड़े रहस्य जो दुनिया के हैं, वो तक भी साधक के सामने खुल करके आ जाते हैं। इन कथाओं का ऐसा महत्व है, तो यहाँ तक कि स्वयं भगवान को प्रदान कर देती है। इसलिए जो भागवत में बताया ना कि भगवान जो है वो अपने आप को, जो भागवत कथा, जो भगवान की कथाओं को सुनने की इच्छा मात्र करता है, भगवान उसके हृदय अवरुद्धते अत्र पृथ्वी सुसूक्ष्म तक्षणा, भगवान उसके हृदय में आकर के बंद हो जाते हैं। माने जैसे कोई व्यक्ति को अपन बंद कर दो तो वो व्यक्ति कैसे तो भी भाग जाएगा, लेकिन भगवान क्या करते, खुद हृदय में आते हैं, ताला लगा के चाबी फेंक देते, भगवान कभी उस हृदय से बाहर नहीं निकलते। कौन? जो बस कथाओं को सुनने की इच्छा मात्र करे, सुने भी नहीं, बस सुनने की इच्छा करे, तो वहां भक्ति प्रकट हो जाती है। आप सब देखना भागवत के अंदर भी आया कि जब भक्ति देवी प्रकट हुई, जब ज्ञान और वैराग्य जो भक्ति के पुत्र थे वो बूढ़े हो गए। ध्यान से सुनिए इस बात को, देखो हम भागवत की बात बता रहे हैं। जब ज्ञान और वैराग्य जो बूढ़े हो गए थे,
तो भक्ति देवी बड़ी उदास हो गई थी, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य भक्ति देवी के पुत्र हैं। तो भक्ति देवी जब उदास हो गई तब नारद जी मिले। नारद जी ने कई उपाय करे, गीता भी सुनाई, तो सारे वेद उपनिषद सुना दिए, लेकिन उनको कोई होश नहीं आया। दोनों के दोनों अचेत पड़े रहे, मूर्छित, बेहोश। फिर नारद जी ने गीता सुनाई। गीता भक्ति ग्रंथ माना गया। जब गीता सुनाई तो थोड़ा बहुत हिले डुले, पर फिर से दोनों के दोनों बेहोश हो गए। नारद जी बड़े परेशान। अरे भैया, हमको जितना आता हो तो ना हमने सुना दिया, पर ये ज्ञान और वैराग्य को तो होश ही नहीं आ रहा है, वो भी वृंदावन में। क्योंकि वृंदावन में ज्ञान व्यान यहाँ कुछ नहीं चलता। यहाँ क्या चलता है? ज्ञान बजाए डुगडुगी और बाजे प्रेम के ढोल, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे होए। उद्धव जैसे ज्ञानी भी यहाँ पर ज्ञान सबका धरा रह गया, है ना। उद्धव शुद्ध है गयो सुन गोपियन के बोल। उद्धव भी शुद्ध रह गए, कह रहे भैया ये गोपियां जो बात बोल रही है, मैं अपने आप को सर्व ज्ञानी, इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी मानता हूँ, तो मेरे तो होश उड़ गए, कुछ मेरे को उत्तर ही नहीं सूझ रहा। इसलिए उद्धव भी शुद्ध हो गए सुन गोपियन के बोल, और उनके जो ज्ञान की डुगडुगी बजती रह गई, उसकी कोई आवाज ही नहीं आई जब प्रेम के ढोल बजे। उद्धव यहाँ पर लोट पोट खाके, जो बस 2 दिन के लिए गोपियों को सांत्वना देने के लिए आए थे ब्रज में, मैया को, बाबा को, गोपियों को, वो 6 महीना राधा जी के चरणों में रह करके ब्रज में निवास किया। और अंत में राधा जी के चरण की धूल होने की प्रार्थना उद्धव जी करते हैं। गुल्म नशा आशा महो चरण रेणु श्याम हम श्याम की वृंदावन किमपि वम गुल्म गुल्मलता औषधि ना। गुलमलता और औषधि बनना चाहते हैं कौन? उद्धव जी। ऐसा ब्रज है। तो वहां पर ये ज्ञान और वैराग्य दोनों मूर्छित हो गए। नारद जी ने कई प्रयास किया। फिर नारद जी ने मतलब कथा का सार ये है, अंत में ये पता चला सनकादि को द्वारा कि भगवान की कथाएं करने से, जब शुद्ध भागवत भगवान की कथा होगी, तब ये ज्ञान वैराग्य को चेत आ जाएगा। तो नारद जी बोले, अरे देखो भैया, तुम ही हो इतने बड़े वक्ता। चतुसन देखो, आप मालूम है ना, 4 ब्रह्मा जी के पुत्र हैं चतुसन। तो बोले इतने बड़े वक्ता, इतने बढ़िया श्रोता सब मिले हुए हैं, तो भैया कथा शुरू ही करो। तो नारद जी ने जो है प्रथम कथा का आयोजन किया। और बड़ा सुंदर, आप देखो सुंदर आयोजन कैसा, जो गंगा जी के घाट पे जो रेत रेत होती है ना, रेत का टीला बना दिया, उस पर बिठा दिया और बढ़िया सुंदर कथा होने लगी। और बहुत सुंदर व्यवस्था करी गई। नारद जी ने वहां पर गृहस्थों के बैठने की अलग व्यवस्था, राजाएं जो आएंगे जगह जगह से उनके बैठने की अलग व्यवस्था, जो साधु आएंगे उनके बैठने की अलग व्यवस्था, जो माताएं बहनें आएंगे उनके बैठने की अलग व्यवस्था, इतनी सुंदर व्यवस्था ये नारद जी ने करी थी। जब वो पहली बार जब भागवत हुई, तब जब भागवत कथा शुरू ही हुई और महात्म्य ही शुरू हुआ, जब चतुसन ने बोलना चालू करा, तत्क्षण भक्ति देवी दोनों पुत्रों के सामने वहां पर आकर खड़ी हो गई। केवल भागवत का महात्म्य सुनने से, जो कि अभी तक शास्त्र, सारे शास्त्र सुना दिए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को जो चेत नहीं आया, उनको होश नहीं आया, भागवत कथा की केवल महात्म्य, जैसे इंपॉर्टेंस सुनाते हैं ना, महात्म्य सुनाने से भक्ति जो है, ज्ञान और वैराग्य दोनों के साथ आके प्रकट हो गई। और आकर के पूछती है नारद जी से कि मैं कहाँ बैठूं, कहाँ बैठूं? आपने सबके लिए तो स्थान दिया, मैं कहाँ बैठूं, मुझे भी तो स्थान दो। तब नारद जी कहते हैं, इतने चतुर हैं नारद जी, इसलिए हमारे आदि गुरु हैं। नारद जी हमारे गुरु परंपरा में, कृष्ण है थे चतुर्मुख, है कृष्ण सेवान्मुख, ब्रह्मा ही थे नारदेरमति। हम लोग, नारद जी भी हमारे गुरु जी हैं। क्यों? नारद जी ने यहाँ पर काम किया। नारद जी ने क्या कहा? भक्ति देवी, जितने लोग कथा सुनने के उद्देश्य से यहाँ पर बैठे हैं, आप सबके हृदय में ही बैठ जाइए। क्या स्थान दे दिया, देखो। और उसी क्षण जितने लोग कथा में बैठे थे, उन्होंने अनुभव किया कि हमारे हृदय में साक्षात भक्ति देवी प्रवेश कर रही हैं। बोलो भक्ति देवी की जय। इतना सुंदर ये जो प्रसंग, भगवान की कथाओं में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप तो बस सुनते चले जाइए। भक्ति देवी अपने आप प्रवेश करेंगी, अपने आप सब काम होगा। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर रामानंद संवाद चल रहा है। और अभी महाप्रभु ने जो ज्ञान मिश्रा भक्ति थी उसको भी रिजेक्ट कर दिया, और ज्ञान शून्य जो भक्ति है उसको अभी पास कर दिया, और कहा इहो है, हाँ अब तुम ठीक ठीक बात पे आए हो, आगे कहो यार। तब राय रामानंद जी ने आगे की बात कही, है ना। क्या कही? हमने पिछली बार कुछ बताया था, किसी को मालूम हो तो हम थोड़ा सा जरा जानना चाहिए।
कोई भी व्यक्ति बताए कि राय रामानंद जी ने क्या कहा जब महाप्रभु ने जो ज्ञान शून्य भक्ति को बताया, तब राय रामानंद जी ने क्या कहा? कोई बताएंगे या हम शुरू करें फिर आगे? चलिए कोई बात नहीं, पर अब आप ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं आगे पाठ और पीछे सपाट। पीछे सपाट नहीं करना है, हमें बहुत ध्यान से सुनना है। हमारा मूल्य समय दे करके आए हैं, कथा को सुन रहे हैं ऑनलाइन। देखो माया का कितना प्रभाव है, मोबाइल के अंदर यूट्यूब भी है, फेसबुक, हम सब कुछ छोड़ करके और भगवान की कृपा से गुरु वैष्णव के आकर्षण से बैठ करके सुन रहे हैं कथा को। भगवान ने इतनी कृपा तो हमको कर दी, बस एक काम हमें करना है, कान को थोड़ा सा खुला रखना, बस कान को खुला रखना है, मन को स्थिर रखना है, बस इनको श्रवण कर लीजिए अच्छे से। प्रभु कहे हो हाय आगे कहो आर, राय कहे प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार। महाप्रभु ने कहा रामानंद यह साध्य हो सकता है, किंतु इसके आगे कुछ और कहो। आनंद नहीं आया, कुछ और बताओ। तब राय रामानंद जी ने कहा प्रेम भक्ति सर्व साध्यों का सार है। अब यहाँ पर हम प्रेमा भक्ति पर आ गए हैं। आप लोग सब ध्यान से सुनिए। देखो ये प्रेम हम सुनते हैं ना, प्रेम भक्ति, प्रेम प्रेम प्रेमा भक्ति क्या होती है ना? प्रेम लक्षणा वाली भक्ति क्या होती है, प्रेम भक्ति क्या होती है ना? इसको ध्यान से सुनिए आप। इसको सुनेंगे तो हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि क्या बात चल रही है। जो प्रेम लक्षण वाली जो भक्ति होती है ना, उसमें कृष्ण के लिए अत्यंत सुखकर जो सेवा वासना को प्रेम कहते हैं। जैसे कोई कृष्ण के लिए, जैसे हम लोग सब घर में ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हैं, सब बनाते हैं, है ना? लेकिन उसमें बताया कि अत्यंत सुखकर सेवा वासना को प्रेम कहते हैं। माने ऐसी वासना सेवा की कि कृष्ण को कैसे मैं बिल्कुल संतुष्ट कर दूं, सर्वश्रेष्ठ आनंद प्रदान कर दूं, ऐसा भाव जिसके अंदर आ जाए, बस समझ लो प्रेम आ गया है, उसको प्रेम कहते हैं। जैसे हम लोग श्रवण कीर्तन करते हैं, है ना? और ज्ञान शून्य भक्ति का अनुशीलन करते हैं। ज्ञान व्यान कहाँ करते हैं हम लोग? बताओ, किसी ज्ञान का अवलंबन करते हैं क्या? हम लोग नहीं करते। बस ये थोड़ा बहुत ज्ञान है कि कृष्ण की माँ का नाम यशोदा, उनका नाम भाई नंद बाबा, वृंदावन धाम है, दाऊ भैया भैया है, राधा जी ये है, रोहिणी मैया मैया है, ऐसे बस थोड़ा बहुत संबंध ज्ञान ये सब है। थोड़ा बहुत भैया हम आत्मा है, शरीर नहीं है, और ब्रह्म जो तत्व है थोड़ा बहुत ज्ञान है, माया भगवान की बड़ी खतरनाक है, ये सब हम सुनते हैं। बस इतना ही ज्ञान है हमारी गौड़िया मठ में, तो इससे विशेष तो कोई ज्ञान पे हम ज्यादा फोकस करते भी नहीं है ना? वैसे जानने को तो पूरा का पूरा खजाना है, पर साधारण रूप में हम लोग क्या करते हैं? श्रवण कीर्तन पे फोकस करते हैं, अलग से कोई प्रयास नहीं करते। कथा में जितने भी तत्व सिद्धांत आ जाते हैं उनको सुनते सुनते अपने आप ही आ जाता है, अलग से कोई प्रयास तो करता नहीं। तो जब हम श्रवण कीर्तन का अनुशीलन करते करते, जब भगवत कृपा से जब हमारा चित्त की मलिनता दूर हो जाती है, चित्त शुद्ध हो जाता है, और होगा ही। अगर कोई व्यक्ति निरंतर दिन में 30 मिनट कथा सुने, 30 मिनट कम से कम, अब ज्यादा से ज्यादा की तो कोई सीमा नहीं है, 1 घंटा सुने, 2 घंटा, 24 घंटा सुने, उसकी कोई सीमा नहीं, नाम कीर्तन कथा कीर्तन करने की, सुनने की, है ना? लेकिन बताया कि अगर कोई व्यक्ति 30 मिनट कम से कम रोज कथा सुने, कोई भी वैष्णव हो, शुद्ध वैष्णव हो, जिन जो कथा करते हो, या शुद्ध परंपरा में जुड़े हुए वैष्णव हो, वो कथा करते हो, तो उनको अवश्य सुन लो 30 मिनट। बस देखना, ये भक्ति ऐसी तीव्र हो जाएगी, इतना बढ़िया हरिनाम होने लगेगा, चित्त की मलिनता दूर होने लगेगी, चित्त पवित्र हो जाएगा अपने आप। इतना इसके अंदर में वो है, इतने उसके अंदर में वो है। देखो हम सभी ये बात जानते हैं, देखो हमें अभी थोड़ी सी टॉपिक से अलग है, लेकिन यहाँ हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। हम सब जन्माष्टमी मनाते हैं ना, कृष्ण जन्माष्टमी हम सभी मनाते हैं ना? तो कृष्ण जन्माष्टमी में क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि देवकी के जो बलदेव प्रभु आए थे, उसके पहले क्या हुआ था? 6 पुत्र कंस ने मारे थे। कितने पुत्र मारे थे? 6 पुत्र मारे थे कंस ने। फिर 7वें पुत्र के रूप में कौन आए? बलराम जी आए। और 8वें पुत्र के रूप में कौन आए? स्वयं कृष्ण हरि स्वयं आ गए, है ना? तो अब ये तो हमने कथा सुन ली।
पर इसके रहस्य को तो हम जानते ही नहीं है। इसके रहस्य को नहीं जानेंगे तो बात ठीक ठीक रूप में बनेगी नहीं, जन्माष्टमी सफल नहीं होगी, माने कृष्ण का जन्म हमारे हृदय में होगा नहीं। ये एक प्रोसेस है। जो जन्माष्टमी है ना, जो भादों में मनाई जाती है, ये एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस भगवान समझाना चाहते हैं? देखो, कंस भय का प्रतीक है, कंस भयात, कंस ने भय से ही भगवान को प्राप्त किया है ना, तो कंस भय का प्रतीक है। और काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये छह उन पुत्रों को इससे तुलना करी गई। विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर ये सब बात बताते हैं भागवत में कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह ये कैसे हैं? वो छह पुत्र जो मारे गए, है ना। तो हमको पहले इन छहों को अपने हृदय से हटाना होगा। कैसे हटाना होगा? जो शास्त्र का शासन है कि भैया भय तो है ही हर समय, भजन भक्ति नहीं करेंगे, भगवान के विमुख, माया तारे झपट, ये कृष्ण बहिर्मुख है जीव भगवान चा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। जिस क्षण हम भगवान को विमुख होकर के संसार की किसी भी वस्तु, घर, मकान, पुत्र, स्त्री, जो भी नौकरी छोकरी, जो भी हम इच्छा करते हैं, जिस क्षण हम इच्छा कर लेते हैं, हमारे मन में इच्छा आ गई और हमने बुद्धि से अप्रूवल दे दिया, उस ही क्षण माया हमको झपट लेती है। इतने करीब माया है हमारे कि हम सोच भी नहीं सकते। हम हर समय उससे घिरे हुए हैं, हर समय माया झापटिया धरे। फिर क्या करती है? कबू राजा, कबू प्रजा, कबू विप्र शूद्र। अब जो इच्छा कर दी उसके अनुरूप कर्म करेंगे, कर्म के फल मिलेंगे, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी स्वर्ग में जाएंगे, कभी नरक में जाएंगे, कभी कीट बनेंगे, कभी पतंग बनेंगे, कभी क्षत्रिय, कभी शूद्र, कभी राजा, कभी प्रजा, ये सब बनते रहेंगे। अंतहीन प्रोसेस। इसके विपरीत कृष्ण की सेवा के लिए इच्छा करो। देखो, आसान है, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, बस मोड़ना है। देखो, हम बार बार कथाओं में इन बातों को बताते हैं। कैसे? जैसे कुछ बढ़िया खाने का मन है, करेगा ही, स्वाभाविक है, मन की वृत्ति है, सालों जीवन जीवन का, कई जन्मों जन्मों का संस्कार है, खाने का मन करेगा ही। बुद्धि से उसको कंट्रोल करो, नहीं होता तो क्या करो? क्या करो? कौन बताएगा? चलो आपसे ही पूछते हैं हमने। चलिए हम आपसे ही पूछते हैं कि अब क्या करें। जैसे मान लो अनिरुद्ध प्रभु हैं, मैं हूं, और मेरे को बढ़िया गुलाब जामुन खाने की मन में खूब उत्कंठा उठ पड़ी, पर अब कंट्रोल नहीं हो रहा। अब आप प्रिया झा जी बताएंगी क्या करना है, बताइए दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, हम बना के भगवान को भोग लगाएंगे, फिर प्रसाद पाएंगे। तो इच्छा भी हो गई और प्रसाद हो गया वो, और जो इच्छा थी ठीक वो है, भी मतलब पूरी हो गई। ठीक है, बढ़िया। अब मेरी इच्छा हो गई कि नहीं, कुछ बढ़िया देखें, बस आंखों को आनंद आ जाए, कुछ बढ़िया देखें, घूमे फिरे। अब क्या करें? आप कोई प्रभु जी और बताएंगे? प्रभु जी आप कोई वृंदावन और चले बता। जाना चाहिए। अच्छा, अभी ना दीदी बताएंगी, आप बताइए क्या करें। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बताइए। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी, धन्यवाद, वृंदावन प्रणाम। चला जाना चाहिए। हाँ, हमारी दीदी तो कह रही वृंदावन चले जाना चाहिए, और आप क्या कहते हैं? हरे प्रभु कृष्णा जी प्रभु, मायापुर भी दंडवत। जाना चाहिए। अच्छा, ठीक बात है, वृंदावन जाओ और बढ़िया नजारा देखना है तो देखो, कुंज गलियों के नजारे, बाजार सजे हुए हैं, लोग तिलक लगा के घूम रहे हैं, कोई अगरबत्ती खरीद रहा है, कोई माला झोली खरीद रहा है। एक्चुअली मैं ना अभी कथा से पहले होकर के आया हूँ, मैं वृंदावन में ही हूँ, और अभी बस मैं वनखंडी महादेव से अभी आया हूँ, रूप सनातन गया था, अभी मैं साधु महाराज जी की मठ में ही आया हूँ। तो यही सब देख करके ही आया हूँ। देखिए, इसमें क्या रहता है ना कि मन तो है, चंचल है, माँ ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करे? अरे भगवान बोले मन को मारो मत। अगर मन के विपरीत चलेंगे ना, ये मन हमारा शत्रु बन गया एक बार, तो ये मन, मनेव ही मनुष्य नाम कारण मोक्ष बंधन, ये मन ही मोक्ष का भी कारण है और बंधन का भी कारण है। इस मन को हमें अपना मित्र बनाना है, इससे दुश्मनी नहीं करनी है। ठीक है, मन को समझाना है, रे मन देख, तू समझ तो एक बात, अगर तू ऐसा करेगा ना तो ऐसा हो जाएगा, वो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अगर तू ऐसा करेगा तो इससे क्या होगा? भक्ति भी होगी, आनंद भी आएगा, तुझे भी संतुष्टि, हमें भी संतुष्टि, ये लोग भी सुखी, पर लोग भी सुखी। ऐसे मन को समझाना है हमें।
ठीक है, अभी आप सब लोग म्यूट हो जाइए, माता जी एक बार म्यूट हो जाइए। हाँ, धन्यवाद। तो ये मन को हमें समझाना है। अब जैसे हमने उदाहरण लिया ना, ये हम क्यों बार बार समझा देते हैं कि क्लास में कुछ लोग नए होते हैं, है ना, ताकि वो सब इन बातों को अच्छे से समझ जाए। जो ऑलरेडी जानते हैं वो और पक्के हो जाए, और जो बिल्कुल पक्के हैं वो सुनकर उदाहरण लेकर के अपने और लोगों को बताएं। देखो यहाँ पर कोई हम गुरु नहीं है, हम लोग सिर्फ हमारे गुरु वर्गों ने जो बातें हमें बताई है, हमने सुनी है, उन्होंने आज्ञा दी है कि आप आगे बताओ, हम बता रहे हैं, आप भी आगे बताइए। इसलिए महाप्रभु ने क्या बोला, हमार आज्ञा गुरु हैया तारो ही देश, जहां देखो तहां करो कृष्णोपदेश। महाप्रभु ने कहा देखो जहां भी जाओ कृष्ण का उपदेश दो, मैं आज्ञा देता हूं तुम गुरु हो जाओ और अपने अपने स्थान को, अपने अपने क्षेत्र को तारो। अब आप सब ये जो 51 लोग जुड़े हैं, आप सब अपने अपने क्षेत्र में जाइए, सब लोगों को भगवान की भजन भक्ति की शिक्षा दीजिए, उनको भी आगे बढ़ाइए। लेकिन उनको आगे बढ़ाने से पहले हमें अपना आधार, जैसे किसी को दलदल से खींचना है, तो दलदल से खींचने के लिए पहले अपने पैर जमाने पड़ेंगे पक्का, नहीं तो पता चले कि अपने भी पैर उखड़ गए। ऐसा नहीं, पहले अपने पैरों को बढ़िया जमा करके एकदम स्थिर हो जाए, तब दूसरे को खींचना है हमें, ठीक है ना। इसलिए पहले हमें भजन भक्ति में स्थिर होकर के जितना हमें समझ में आ रहा है उनको दूसरों को बताना है, जो श्रद्धावान है उनको। अगर कोई कुतर्क वाला आ गया तो वो हमारी भी भक्ति नष्ट कर देगा, उससे सावधान, ठीक है। तो हम बता रहे थे कि कैसे भगवान की जो, अगर कोई मन में इच्छा उठे तो उसको रास्ते को मोड़ो। जैसे सीधी सी बात है, हम सुबह से, सुबह की दिनचर्या से चालू करते हैं। सुबह उठना भी कर्म है, ब्रश करना भी कर्म है, नहाना धोना ये सब कर्म है, खाना पीना सुबह से लेकर शाम तक। अगर ये हम हमारे लिए करें तो ये सब के अंदर जितना भी पाप होता है, कुल्ला करोगे तो कितने सारे कीटाणु मरेंगे, कॉकरोच वॉकरोच सब मरते चलते हैं पैरों में, चींटी मकोड़े, इतने सारे जीवाणु हवा में रहते हैं, सब हम अंदर ले जाते हैं, हमारे पेट में भस्म हो जाते हैं सब जा करके। समझ रहे हो, इतने पाप हम दिन भर में करते हैं, हम सोच नहीं सकते। जितने जीव मनुष्य तुमने दुनिया में नहीं देखे होंगे ना, इतने हम रोज मार देते हैं सब। हम सब ये कर रहे हैं अनजाने। दही हम खाते हैं, दही के अंदर हजारों जीवाणु कीटाणु होते हैं, पर हमें खाना ही पड़ता है, नहीं खाएंगे तो क्या करें भैया। तो ये सब पाप ही है, तो इससे हम बचे कैसे, क्या करें ऐसा। तो देखो, हमारी भावना को बदल दो। जैसे नजर बदलती है तो नजारा बदल जाता है, सच बात है ना। नजर बदलती है तो नजारा बदल जाता है, और हवा का रुख बदलता है तो किनारा भी बदल जाता है किश्ती। जैसे मान लो नाव चल रही है, जरा सी हवा इधर उधर होती है तो किनारा बदल जाता है ना। कोलंबस आया था इंडिया को खोजने और पहुंच गया अमेरिका, सुना है ना हमने इतिहास में, ऐसा हो जाता है। और एक ही स्त्री है, उदाहरण स्वरूप एक ही स्त्री है, पर नजर अलग अलग है। बेटा माँ को अलग नजर से देख रहा है, पति माँ को अलग नजर से देख रहा है, भाई उसी स्त्री को अलग नजर से देख रहा है, जेठ अलग नजर से, जेठानी अलग नजर से। व्यक्ति एक, पर नजरें अलग अलग तो नजारे भी अलग अलग। सही बात है ना। किसी को इस बात पे आपत्ति है क्या, आप बताओ, हाँ या ना में बोलो। ठीक बात है ना ये। नहीं है जी। हाँ जी प्रभु अच्छा जी। बताओ सही फिर। बात है। नहीं ये जी प्रभु जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, सही है व्यक्ति तो प्रभु एक ही जी, है, बिल्कुल सही, ठीक। व्यक्ति तो एक ही है, देखने वाले की नजर में फेर है, ठीक है ना। अब हम तो एक है पर देखने वालों की नजर में है ना, किसी की हाँ, भाभी है, किसी की माँ है, हाँ, किसी की। बस, और तुम वही के वही। अब देखो इसको हम लगाते हैं, हमारे भक्ति में लगाते हैं, कैसे। जैसे अभी हम घर में झाड़ू लगाते हैं, अभी आप सब लोग माता जी जा रहे हैं, पुरुष भी है, माता जी करेंगे, अरे हमारा घर है, मकान है, हमारे घर की सफाई नहीं करेंगे तो लोग आके क्या थूकेंगे कि अरे तो घर की सफाई नहीं रख। तो ये हो गया कर्म अपने लिए। अब इसको बदल दो, अब बोलो कि नहीं, हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान है, चित्रपट है, ठाकुर है, गोपाल है, भोग लगता है, ये घर किसका है, ठाकुर का है। अब घर में झाड़ू लगाओ भगवान का मंदिर मान के, तो अब वो कर्म नहीं हुआ, वो भक्ति योग हो गया। उस कर्म को हमने भक्ति से जोड़ दिया, भक्ति योग हो गया, ये भक्ति योग हो गई। झाड़ू हो गई, अब नहाना हो गया, सुबह उठना हो गया। क्यों उठे, अरे भैया उठेंगे
जो पुरुष हैं वो बोले नौकरी जाएंगे, पैसा कमाएंगे, सब्जी लाएंगे, ठाकुर की सेवा पूजा भोग लगेंगे, मेरे घर में सब बच्चे हैं, बीबी है, सब भगवान की भक्ति करते हैं, ये सबका लालन पालन होगा, तो तुम्हारा उठना भी भक्ति हो गया, तुम्हारा नहाना भी भक्ति, नहाएंगे तभी तो मंदिर में जाएंगे, ठाकुर की आरती करेंगे, ये भी भक्ति हो गई। भोजन, शरीर शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा तभी ठाकुर की सेवा होएगी, इसलिए शरीर को बढ़िया प्रसाद खिला करके खूब हष्ट पुष्ट रखो, खाना भी सेवा हो गया, भक्ति हो गई। इस प्रकार हम अपनी हर एक क्रिया को पहले बुद्धि से करना होगा, लेकिन बाद में धीरे 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 ये स्वाभाविक हो जाता है, और भगवान के पास एक बार अगर हल्का भी प्रेम छोड़ा, जैसे बताया ना, इन सब क्रिया को करते करते एक बार भगवत कृपा से अगर हमारा चित्त थोड़ा बहुत भी शुद्ध हो जाए, चित्त की मलिनता दूर हो जाए, तो क्या होता है, जो सेवक और जो सेवक दोनों का जो भेद होता है वो अलग हो जाता है, और भगवान की अलादीन की कृपा से शुद्ध सत्व प्रकट हो जाता है। शुद्ध सत्व, हमारा चित्त में शुद्ध सत्व आ जाता है। जैसे हमने श्रवण किया ना, जब 6 पुत्र मरे, कंस ने मार दिए देवकी के जो 6 पुत्र जो परलोक चले गए, 6 हमने बताया काम क्रोध लोभ मद मोह का प्रतीक थे, पहले उनको खत्म कीजिए। फिर उसके बाद में गुरु बलदेव प्रभु आए। बलदेव प्रभु कौन है? साक्षात गुरु जी के स्वरूप है। तो बलदेव प्रभु आते हैं, बलदेव प्रभु शुद्ध सत्व के प्रतीक है। तो गुरु जी की कृपा से जब हम साधन भक्तन करते हैं, हमारा शुद्ध 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 सत्व जब हमारे अंदर आने लगता है, उस शुद्ध सत्व में भगवान आते हैं। उस शुद्ध सत्व में ही प्रेम प्रकट होता है, उसी शुद्ध सत्व में भगवान आते हैं। देवकी के गर्भ में बलराम जी के बाद में कृष्ण आए, तो ये शुद्ध सत्व आने के बाद ही भगवान वहां पर आते हैं। इसीलिए ये बहुत सावधानी से इन चीजों को समझिए, सुनिए, क्योंकि हम हमारे हृदय को शुद्ध करना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, आप सभी ने श्लोक याद किया होगा ना, सब साथ साथ में बोलिए, पर म्यूट में ही बोलना। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतम स्वादनम सर्वात्म स्वप्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चित्त रूपी दर्पण का धीरे 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 मार्जन करते जाइए, श्रवण कीर्तन कथाओं के माध्यम से धीरे धीरे साफ होता जाएगा। अब देखो, इसमें एक चीज और बता दें आपको, क्योंकि अब हमारा टॉपिक कहीं और चला गया, पर इसको बताना भी बहुत जरूरी है। देखो, किसी किसी के जो मलिनता होती है, जो मैल होती है ना, वो किसी किसी की बहुत कम होती है। थोड़ा सा बस झाड़ू मारी या फूंक मारी, साफ हो गया और चित्त एकदम शुद्ध हो गया। इसलिए आप देखना, कुछ लोग भजन भक्ति में आते हैं, कुछ दिन करते हैं, हरे कृष्णा, 1 मिनट रुकना। हरे कृष्णा प्रभु, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। माता जी, प्रभु जी ने म्यूट किया है अभी। अभी आ रहे हैं अभी म्यूट वो। किया है, म्यूट किया है, आ रहे हाँ हैं। हाँ हाँ, मैं आ गया, वो आगे आ गया। वो ना मठ में था ना, किसी की माला रह गई थी तो वो देनी थी, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। हाँ, तो मैं बता रहा था कि किसी किसी का जो चित्त होता है वो बहुत ज्यादा मेला नहीं होता। आप देखना, कुछ लोग भजन भक्ति में आते हैं, थोड़े दिन बस थोड़ा सा संग किया, थोड़ी सी माला करते हैं, धाम में जाते हैं, और एकदम उनको देखो ज्ञान भी प्रकाशित हो जाता है, खूब भक्ति और खूब नाचने गाए आनंद में, और पूरा जीवन समर्पित कर देते। क्यों? क्योंकि उन करके आ चुके हैं पहले, वो अपना मेला साफ करके आ गए, थोड़ा बहुत रह गया पूर्व पूर्व जन्मों में, है ना। और किसी किसी का रहता है थोड़ा ज्यादा गंदा होता है, ज्यादा गंदा होता है तो फिर क्या करना पड़ता है, फिर वो झाड़ू से साफ नहीं होगा, फिर उसमें पोछा लगाना पड़ेगा, पोछे से करना पड़ेगा, है ना। और किसी किसी का और भी गंदा होता है, और ज्यादा मलिन होता है, उसको बताया काष्ट जैसा, जैसे लकड़ी हो जाती है ना, लकड़ी जैसा हो जाता है। तो लकड़ी को कैसे छेनी हथौड़ा से काटना पड़ता है। छेनी हथौड़ा मतलब क्या, बहुत तीव्र साधु संग करना पड़ेगा, तीव्र भजन साधन करना पड़ेगा, छेनी हथौड़े जैसा, तब जाकर के हमारा वो चित्त मलिनता दूर होगी। और फिर एक बताया, पाषाण सम हृदय मोर, पत्थर जैसा हृदय हो जाता है, ये बहुत खतरनाक है, ये अपराध के कारण होता है। इसलिए पाषाण सम हो जाने पर भी, पर ये भी ठीक हो जाता है। उसके लिए साधु संग कैसा होना चाहिए, डायनामाइट की तरह होना। इसलिए हमारे श्रील भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी
विशेष रूप से इस बात को बार बार कहा करते थे कि डायनामाइट की तरह साधु संग होना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं, हमारे बड़े गुरु जी भी कहा करते थे कि मैंने जो तुम्हें साधु संग प्रदान किया है वो एकदम डायनामाइट की तरह है, बड़े से बड़े अनर्थ अपराध सब दूर होकर के चित्त निर्मल होगा। इसलिए हमारा चित्त, अब आप सबको देखना है कि हमारा चित्त कैसा कैसा है। भाई मुझे तो मेरा डायनामाइट वाला ही लग रहा है, इसलिए हमें बीच बीच में आकर के तीव्र साधु संग करना होता है। आप लोग भी जहां है वहां से कोशिश कीजिए अवश्य। कैसा है उसको साफ तो करना ही होगा। जब तक साफ नहीं होगा, शुद्ध सत्व नहीं होगा, जब तक वो प्रेम नहीं आएगा। कौन सा प्रेम? ये वही प्रेम है जहां से प्रेम भक्ति स्टार्ट होती है, और कृष्ण भक्ति यहीं से स्टार्ट होती है। इसलिए ये प्रेमा भक्ति कहा गया। इसलिए राय रामानंद जी ने ये जब ये वाली बात कही कि भाई प्रेमा भक्ति की बात जब कही, तब महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। महाप्रभु ने कहा कि वो है, आगे कहो यार। हाँ हाँ राय, तुम ठीक कह रहे हो, तुम सही बात पे आ गए हो, अब आगे कहो यार। अब थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ लाइन पे क्या वो सब बात बोल रहे थे, वर्णाश्रम धर्म और ये और वो, अब ये बढ़िया बढ़िया बातें आई ना। महाप्रभु क्या देने आए? वो प्रेम के, महाप्रभु प्रेम अवतार ही है ना, प्रेम के अवतार है। तो महाप्रभु प्रेम की ही बात करना चाहते हैं। जब राय रामानंद जी इस बात पर आ गए तब महाप्रभु बढ़िया प्रसन्न हो गए। इसलिए बताया, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोऽपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्यम एकलम जन्म कोटिर सुकृते न लभ्यते। बोले जब कृष्ण भक्ति रस द्वारा जो भावित जो मति है, यदि किसी स्थान पर मिल जाए तो उसे तुरंत खरीद लो। तुरंत कृष्ण भक्ति रस की जो भाविता मति अगर कहीं मिल जाए, उसको तुरंत खरीद लो। उसका मूल्य तो केवल ब्रज रस की प्राप्ति लालसा या लोभ मात्र से ही है। कृष्ण की सेवा के लिए लोभ के बिना तो श्री कृष्ण भक्ति रस भाविता मति कोटि जन्मों में पूंजी सुकृत भी नहीं मिल सकती। देखो ये कितनी सुंदर बात है, ये हमने ग्रंथ से ही पढ़ी ये बात कि कृष्ण की मति, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, ये कब होगा? जब हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे, भगवान के परिकर का वैशिष्ट सुनेंगे। जैसे यशोदा मैया है, नंद बाबा है, राधा जी का प्रेम है, ललिता विशाखा, इन सबका प्रेम है कृष्ण से, है ना। जब इन परिकरों का भगवान के प्रति हम प्रेम देखते हैं तो हमारे मन में भी इच्छा आती, काश हम भी देखते, हम भी होते, काश ब्रज की गैया, ब्रज की मैया, ब्रज की रेणु, ब्रज की धेनु, ये सब हम होते। काश हम ब्रज में होते, काश राधा जी को हम देखते, दर्शन करते। तो ये जैसे जैसे हम उस परिकर को सुन करके, जैसे कुंती महारानी, आप सभी ने कुंती स्तुति भी सुनी है ना, हमने पहले बताई भी है इसी कोर्स में। तो कुंती महारानी स्तुति करते हुए कह रही है कृष्ण से कि अरे कृष्ण, मैं तुमको देवकी नंदन कह दिया, अरे देवकी से ज्यादा सौभाग्य तो मेरा है। कुंती महारानी कह रही है किससे? कृष्ण से, कि देवकी से ज्यादा सौभाग्य तो मेरा है। क्यों? क्योंकि देवकी के पास तुम कितना रहे, उसने तो बस तुम्हें जन्म दिया, फिर तुम ब्रज में रहे, फिर जब तुम मथुरा आए कुछ दिन मथुरा रहे, अब तुम द्वारका में। बोला जितने दिन तुम देवकी के पास रहे उससे ज्यादा समय तो तुम मेरे पास रहे। मेरा सौभाग्य देवकी से कहीं ज्यादा है, लेकिन मैं तो धन्य कहती हूँ उस यशोदा को, उस यशोदा को धन्य कहती हूँ ने तुम्हें आंगन में खिलाया। और मैंने एक दिन देखा था कि कैसे उसने अपने प्रेम रज्जू से तुम्हें अपने दामन में बांध दिया, उखल से बांध दिया। मैं तो धन्य हूँ उस यशोदा के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। इसलिए ये हो गया परिकर वैशिष्ट। कुंती महारानी द्वारका की परिकर है, लेकिन वैशिष्ट किसका बता रही है? ब्रज की यशोदा मैया का वैशिष्ट बता रही है कि देखो क्या इसको कहते हैं लोभ। लोभ क्या होता है? लौल्यम अपनी मूल्यम, ये बताया ना कि अगर ये लोभ जग जाए, ये लोभ जग जाए अगर हमारे हृदय में कि काश ऐसा हो जाए, काश रासलीला हो, काश कृष्ण को दर्शन, काश कृष्ण की बांसुरी, काश यमुना जी का किनारा, कदम की भिक्षावली, काश वो चिन्मय वृंदावन हम देखें, हम वहां होते, राधा ऐसे। जब हम सुनेंगे जब तो लोभ जगेगा ना। अभी आप लोग जब टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि देखो हमारी कार इतनी बढ़िया, ऐसी सीट, ऐसा कलर, तो हमारे मन में लालच आता है, अरे काश हमारे पास ऐसी कार होती। आता है कि नहीं आता? सुन करके तो आता है, देख करके तो आता है। ऐसे ही
जब हम ये कृष्ण की कथाओं को सुनते हैं तो हमारे अंदर भी लोभ जग जाता है कि काश हम भी उस वस्तु को प्राप्त करें। ये लोभ बहुत कीमती है उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए। इस लोभ से ही प्रेम भक्ति व्यक्ति जो है भगवान की सेवा भक्ति करता है, और करते करते जब प्रेम भक्ति प्रकट हो जाती है तब भगवान उसकी हर चीज को स्वीकार करते हैं। देखो आप सब क्षमा कीजिएगा, एक बात विशेष हम बताना चाहते हैं। जब तक हम भगवान को कोई वस्तु प्रेम से नहीं देंगे ना, प्रभु नहीं लेते। प्रभु लेते ही नहीं है, प्रेम से ही लेते हैं। बस प्रभु एक ना तो प्रभु दाल चावल के भूखे हैं, ना ही 56 भोग के, किसी भी चीज के भगवान को आवश्यकता नहीं। भगवान आत्माराम आप्त काम, लेकिन फिर भी एक चीज के भूखे हैं। क्यों? किस चीज के? प्रेम के। प्रेम के प्रभु भूखे हैं। इसलिए प्रभु क्या करते हैं, जहां प्रेम होता है वहां पर केले का छिलका भी खा लेते हैं। विदुर से प्रेम है तो केले का छिलका भी भगवान ने खा लिया। श्रीधर पंडित से प्रेम है तो महाप्रभु इतने बड़े पंडित है, इतने धनाढ्य घर से है महाप्रभु, फिर भी श्रीधर से जो लौकी छीन छीन करके महाप्रभु ले जाते फ्री में। फ्री में वो बेचारा श्रीधर ऑलरेडी गरीब, और खोला बेचा श्रीधर। जैसे तैसे जो केले का जो खोल होता है ना, उसको छील छाल करके जो फेंक देते लोग, उसको छील के साफ करके फिर उसकी सब्जी बनती बंगाल में, उसे बेचा करते। और थोड़ी बहुत है ना लौकी बेचा करते, थोड़ी बहुत सब्जी तरकारी बेचा करते। तो महाप्रभु रोज जाते और लड़ झगड़ के, जैसे देखो महाप्रभु कैसे प्रेम है ना, प्रेम कलह करते, कलह जानबूझ के श्रीधर के पास जाना। और श्रीधर पंडित नवद्वीप में एक स्थान है, चांदका जी के आगे श्रीधर पंडित जी का स्थान है, बड़ा सुंदर स्थान है। वहां पे केले की खेती आज भी होती है। खैर हमने देखा है वो स्थान, बड़ी सुंदर लीला है श्रीधर जी की। और महाप्रभु कहते हैं श्रीधर से, अरे श्रीधर ये लौकी कैसी दी? तो जैसे उदाहरण स्वरूप कहा कि भाई 1 टका की है, तो महाप्रभु बोले हाँ इतना महंगा, हम तो भाई 10 पैसा देंगे। जैसे 1 रुपया बोला तो बोले 10 पैसा देंगे, बिल्कुल कम। तो श्रीधर बोलता है कि अरे भैया फ्री में ही ले जाओ महाप्रभु को आप तो ब्राह्मण है, फ्री में ले जाओ। बोला नहीं फ्री में नहीं, 10 पैसे में दूंगा। श्रीधर बोलते नहीं, तो रेट 10 पैसा है ही नहीं। ऐसे कलह कर करके महाप्रभु रोज सब्जी लेकर के आते। क्यों? क्योंकि इसी कलह के बहाने श्रीधर को महाराज उस रस का आस्वादन कराते हैं। फिर जब बाद में महाप्रभु का जब 24 घंटे का जब अभिषेक महाप्रभु ने जब प्रकाशित किया अपना, तब सारे परिकरों को बुलाया, तब बोला श्रीधर श्रीधर। अब बोले श्रीधर कौन है? महाप्रभु जब सबको प्रेम दान दे रहे थे तब श्रीधर को याद किया, श्रीधर श्रीधर। किसी को समझ में नहीं आया कि श्रीधर कौन है, क्योंकि कोई जानता ही नहीं है कि महाप्रभु ऐसे आवेश श्रीधर को बुला रहे हैं, ऐसा श्रीधर कौन है। तब अंत में खोला बेचा श्रीधर को लाया जाता है, और वो श्रीधर आकर के महाप्रभु के चरणों में गिर करके क्या स्तुति करते हैं। मतलब अब मैं तो नहीं बोल सकता, उसको बोलने से कंठ अवरुद्ध होता है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, है ना। भगवान में प्रेम था तो शबरी के झूठे बेर भी खा लिए, प्रेम नहीं था तो दुर्योधन के मेवा त्याज दिए, सारे के सारे कुछ भी ग्रहण नहीं किया। दुर्योधन को यही बोला भगवान ने, देखो दुर्योधन, अगर 3 काम हो तो व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है, या तो मेरी तुमसे बहुत अच्छी प्रेम हो, प्रेम है नहीं तो मुझसे चिढ़ते हो। दूसरा नंबर, कोई कार्य सिद्ध हो जाए तब भोजन लेते, अब कार्य भी सिद्ध नहीं हुआ, मैं मांगने आया था 5 गांव, तुमने बोला कि सुई के बराबर नहीं दूंगा, तब भी मैं भोजन क्यों करूं, काम भी सिद्ध नहीं हुआ। तीसरा, भूख हो, मुझे तो भूख ही नहीं है, मैं तो आत्माराम आपका काम हूं, मुझे कोई भूख नहीं है, इसलिए तुम अपना भोजन अपने पास रखो, हम तो चले विदुर जी के घर। विदुरानी कृष्ण को देखकर मोहित हो गई कि कृष्ण हमारे घर में आए। आते के साथ बोलते हैं, बोला मैया मेरे को भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वो बोले कि कुछ नहीं, केले का छिलका। तो केला छीलती, छिलका कृष्ण को दे देती और केला फेंक देती, ऐसे खिलाती रही विदुरानी। वो कृष्ण केले का छिलका खाते। अब केले का छिलका तो संभव खाने में, और कोई छिलका पालक पत्ता हो तो खा भी लिया जाए, अब केला का छिलका कैसे कोई आप लोग कभी खा के देखो केले का छिलका कैसा लगता, पर केले का छिलका भगवान ने खा लिया। विदुर जी ने देखा, टोका अपनी भी पत्नी को कि क्या करती हो, भगवान को ऐसे लगा। फिर जब विदुरानी अंदर गई क्षमा मांगती हुई, तब भगवान ने विदुर जी को डांटा, कहा देखो
आज तो तुमने मेरे और मेरे भक्त के बीच में टोका, पर आइंदा नहीं टोकना। ना मैं केला खाता हूँ, ना मैं केले का छिलका खाता हूँ। आमी भाव ग्राही जनार्दन, मैं तो केवल भाव को ही ग्रहण करता हूँ। और विद्वानी जो मुझे भाव से खिला रही थी, मैं उस भाव को ही ग्रहण कर रहा था। इसलिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्ता प्रणश्यति, जो भी पत्ता फूल जो भी हम भगवान को दें, उसको कैसे दें? बहुत प्रेम से प्रार्थना करके, ठाकुर जी वास्तव में हमारा कुछ भी नहीं है, ना ये भूमि हमारे जिसमें अनाज उगा, है ना हमने अनाज बनाया, आप ही ने बनाया। हमने तो बस कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुंबा जोड़ा, जैसे तैसे आपका ये भोग बना दिया है प्रभु। और हमें ये भी मालूम है कि जैसी रसोई राधा रानी बनाती है, हम नहीं बना सकते। हम बहुत छोटे लोग हैं, ना हम हमारे पास धन है, ना मन है, कुछ भी नहीं है ठाकुर जी, बहुत गरीब हैं। लेकिन हमने जो भी बनाया प्रभु, आप स्वीकार कीजिए। बहुत भावना के साथ में, प्रेम के साथ में ठाकुर जी के आगे उसको बढ़ाइए, और मन ही मन प्रार्थना कीजिए। गोपाल मंत्र है उसको पढ़ दीजिए, नहीं है तो हरे कृष्ण महामंत्र को पढ़िए 10 बार, और पट को बंद करो, और मन में भावना करो कि हाँ, अवश्य अवश्य राधा जी ने, गुरु जी ने हमारी बात सुनी होगी, राधा जी आएंगी, जो भी रूखा सूखा बनाया है कृष्ण को वो ठीक करके खिला देंगी। अगर नमक कम है, राधा रानी ठीक कर देंगी, है ना। ज्यादा है तो भी राधा रानी ठीक कर देंगे, कि राधा रानी मास्टर शेफ है, मास्टर मास्टर की भी मास्टर शेफ है, सबसे बड़ी मास्टर शेफ है राधा रानी। वो सब ठीक कर देंगी। और किसको देंगी? कृष्ण को देंगी। फिर कृष्ण पाएंगे, फिर सारे ब्रजवासी भक्त सब पाएंगे, फिर हमारे गुरु जी पाएंगे, है ना। सब लोग पालेंगे, सखियां पालेंगी, सब वृंदा देवी ब्रजवासी सब पालेंगे। अंत में जब हम पर्दा खोलेंगे तो हमको सबका उच्चिष्ट मिलेगा। इस भावना से भगवान को ऑफर कीजिए। जब ये हम प्रेम से, जितने देखो भाव के साथ में, प्रेम के साथ में हम देंगे, भगवान ग्रहण करेंगे। और प्रेम नहीं होने से, हमने बताया, भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। फॉर्मेलिटी नहीं करना है, हमें प्रेम से करना है, प्रेम से भक्ति से करना है। पर शुरुआत में तो जैसे हो जाए वैसे ही कर लीजिए, पर इस प्रकार से करेंगे तो श्रेष्ठ होगा। जब प्रेम भक्ति की बात कही, तब महाप्रभु ने कहा, इहो है, आगे कहो आर, राय कहे दास्य प्रेम सर्व साध्य सार। राय रामानंद कहते हैं, प्रभु जैसे कई प्रकार के रस में भगवान की भक्ति होती है। शांत रस से दास, शांत रस मतलब शांत, जैसे शांत नहीं होते हैं, ब्रज के पेड़ हैं और जैसे शांत रहते हैं, जो घंटी आसन, ये भी भगवान की सेवा में लगते हैं, पर शांत रस में रहते हैं, है ना, कोई शांत। एक रस होता है दास्य रस। दास्य रस मतलब भगवान को प्रभु और हम प्रभु के दास, इस रूप में भगवान की भक्ति करते हैं, उसको दास्य भक्ति कहते हैं। एक होती है सख्य भक्ति, जिसमें भगवान को सखा माना जाता है ना। इसमें ऐश्वर्य युक्त भी सखा होता है और माधुर्य वाला भी होता है। जैसे राम जी के भी सखा है, सुग्रीव है, विभीषण है, लेकिन उसमें ऐश्वर्य ज्यादा है। वो लोग, भगवान राम तो सबको गले लगा सकते हैं, पर क्या वो लोग आगे से राम जी को गले लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, बहुत मर्यादा है। लेकिन कृष्ण के सखा, कृष्ण को गाली बकते हैं दारी के। हम जब हारे तो हम घोड़ा बने, अब तू हारा है, चल घोड़ा बन जा। कृष्ण को उल्टा गाली बक करके और घोड़ा बना देते, ये मधुरता है इसमें। तो ये सख्य रस है, कृष्ण को अपना सखा मानना। एक रस होता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में कृष्ण को अपना पुत्र मानना, हम कृष्ण के माता हैं, पिता हैं, इस भावना के साथ में कृष्ण की भक्ति करना, ये वात्सल्य रस है। एक होता है मधुर रस, उसमें क्या रहता है, कृष्ण के साथ में मधुर रस में दो रस होते हैं, एक स्वकीय, पारकीय। स्वकीय में होता है कि कृष्ण हमारे पति हैं, मोर पति मोर प्राणधन, मेरे पति हैं। एक होता है मेरे प्रियतम है। इस प्रकार ये मधुर रस है। तो ये 5 प्रकार के रस हैं। धीरे धीरे राय रामानंद जी इन सबको बोलेंगे, जैसे अभी दास्य रस बोला, फिर आगे सख्य बोलेंगे। तो इनको हम, जैसे आज हमने प्रेमा भक्ति को विशेष रूप से इलाबोरेट करके सुना कि ये प्रेम भक्ति जो है ये क्या होती है। हमने बताया कि कैसे चित्त जब शुद्ध होता है, उसके बाद जो जीव के अंदर जो वृत्ति वासना भगवान की सेवा में, उसमें शुद्ध प्रेम होता है, और वो प्रेमा भक्ति कहलाती है। उसमें सारे प्रेम लक्षण, भक्ति के सारे लक्षण भी दिखने लगते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने श्रवण किया। बोलो राय रामानंद संवाद की जय। और
और गुरुपाद पद्म की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत। श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की जय। श्रील वामन गोस्वामी महाराज की जय। समस्त रूपानु गुरु वर्ग की जय। सपार्षद प्रभुपाद सपार्षद गौर हरि की जय। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा। जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सत्याल प्रभु की जय। हरे प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। रमा माता भी हैं, सोयाल प्रभु भी हैं। अच्छा, सबको प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो रह जाए मन में आए तो ग्रुप में पूछ सकते हैं, हम समय आने पर उसका उत्तर देंगे। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, और प्रश्न है प्रभु जी। हाँ पूछिए। प्रभु जी, ये जो श्रीधर महाराज जी का वो जो प्रार्थना थी, स्तुति थी महाप्रभु जी के लिए, तो वो प्रभु जी मिलती है क्या? हाँ हाँ, चैतन्य चैतामृत में है ना। अब वो जब चैतन्य चैतामृत में पढ़ेंगे जी उसमें जी, हम सब सुनाएंगे आपको। ठीक है। ठीक है उसमें प्रभु किस जी। प्रकार दोनों का संवाद हुआ और सब महाप्रभु ने सबको प्रेम दान दिया, एक एक बुला करके। पुंडरीक विद्यानिधि को बुलाया, सबको बुलाया, एक एक करके भक्त को बुलाया। तब वहां की लीला है ये। श्रीधर पंडित को भी बुलाया था। नहीं, नवदीप की बड़ी सुंदर सुंदर लीला है भैया। ठीक है। वहीं ठीक से है प्रभु जी, थोड़ी सी थी तो सुनाया था। ठीक है हरे प्रभु जी। कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु जी। जय जय। दंडवत प्रणाम। जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये कौन हाँ पूछिए, प्रश्न जोर से पूछिए। एक एक करके पूछ लो। हरे कृष्णा, सब एक एक करके प्रश्न पूछिए प्लीज। और हाँ बाकी सब ना, अपने फिर आप को जब म्यूट कर फिर लीजिए। जो प्रश्न हाँ, आप पूछना लोग सब है म्यूट कर वही। लीजिए। हरे हैंड रेस कृष्णा कर दंडवत लो, प्रणाम। अपने आज आप सबका करके स्वीकार पूछ हो गया। लेंगे। हम हाँ, सबका दंडवत प्रणाम स्वीकार हो गया। आप सब म्यूट कर लीजिए और जिनका प्रश्न है आप पूछिए। जब रिकॉर्डिंग होगी ना तो फिर जब कोई सुनेगा तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पूछिए माता जी, क्या प्रश्न है आपका। पूछिए, जिसका भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। जी मैं ये कह रही थी, ये आपने जो बताया शांत रस और साक्ष्य रस, हम्म। वो दास्य रस। तो जैसे हम्म। दास्य रस में तो हम भगवान को अपना मतलब भगवान, प्रभु मान। हाँ भगवान को प्रभु मानकर हम दास्य रूप में उनकी सेवा करते हैं। तो हाँ, शांत रस में किस प्रकार से भाप लेना। शांत में शांत रस है, उसमें ना ये दास्य है ना सख्य, बस शांत है, इसलिए उसको शांत बोला। और इसमें विशेष रूप से ये बात तो बोली भी नहीं जाती है, हमें तो ब्रज में लेते भी नहीं है, क्योंकि ब्रज के अंदर तो शांत कुछ भी नहीं है। ब्रज रस सब चिन्मय है और बड़े सुंदर बातें बोलते हैं। जैसे गुरु जी सुनाते हैं ना, दूध उबला दूध सोच रहा है कि आग में गिर के मर जाऊं, अगर कृष्ण की सेवा में नहीं लगे तो डूब के मर जाना, जल के मर जाना। ठीक, ये सब ब्रज, ये सब चिन्मय है वस्तु। इसलिए ब्रज में तो शांत रस है ही नहीं, ब्रज में तो दास्य से ही शुरू मानिए आप। ठीक है। जी मतलब दास्य से हमें ही, इसलिए दास्य हाँ। साक्ष्य और हाँ, इसलिए मुख्य रस जो है ये चार है। दास्य सख्य वात्सल्य मधुर। ठीक है, इसलिए राय रामानंद जी ने भी दास्य रस से ही शुरू किया है यहाँ, है ना। जी धन्यवाद प्रभु जी। राधे हाँ, राधे। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी दीदी। हाँ प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। प्रभु जी, जैसा कि आपने बताया कि भगवान को हम किस किस रस में हम उनकी भक्ति कर सकते हैं, तो हम अभी हम किस रस में करें? अभी हम भगवान मान के, मतलब अभी तो मैंने सुना था कि वो हमारे स्वामी हैं और मैं उनकी हाँ। दासी हूँ, वो प्रभु हैं। बस इसी रूप में ही लेकिन कहिए। प्रभु जी, लेकिन एक जो मन में कुछ और है, मतलब वो ठीक मन है या में गलत है? कुछ भी नहीं है, ये सब अपने आप प्रकाशित होता जाएगा धीरे धीरे। अभी हमें इतना मानना है क्योंकि हम कृष्ण के दास हैं, तो कृष्ण हमारे प्रभु हैं। ठीक है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये ठीक है दासत्व प्रभु हर जी। किसी, देखो आपको मैं एक चीज अच्छे से समझा देता हूँ। ऊपर वाले में नीचे वाले सारे रहते हैं। समझाता हूँ। जैसे दास्य रस है ना,
तो दास्य रस में भगवान प्रभु हैं, हम हैं भगवान के चेले, नौकर हो गए। अब बनते हैं सख्य रस में। सख्य रस में क्या है, दास्य भी रहता है। अब जैसे कृष्ण है, कृष्ण के सखा, कृष्ण के दोस्त भी हैं, उनको डराते धमकाते भी हैं, पर कृष्ण की सेवा भी करते हैं, तो कृष्ण के सेवक भी है, तो दास्य भी आ गया, सख्य भी हो गया। अब दास्य में सख्य नहीं है, पर सख्य में दास्य आ गया। समझ रहे हो मैं क्या समझाना जी चाहता हूँ प्रभु जी। दीदी? आपको आया हाँ जी समझ प्रभु में? जी। हाँ, हाँ जी सख्य प्रभु रस जी। में दास्य रस आ गया। अब और आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम वात्सल्य रस में। अब वात्सल्य, जैसे माँ है, माँ बेटे की दोस्त भी होती है, उसकी सेवा भी करती है, उसके पैर दुखते हैं तो पैर भी दबाती है, खिलाती पिलाती भी है, वात्सल्य भी है, सख्य भी है, और दासता भी है। माँ बच्चों की दास जैसी नहीं रहती, बच्चे बोलते मम्मी खाना नहीं बनाया कब दोगे, और माँ भागती रहती है जैसे नो करो। हाँ जी है ना? प्रभु जी। तो दास्यता भी हो गई, और माँ सब बच्चे अपनी सारी बातें माँ को ही बताते, मम्मी स्कूल में ऐसा हुआ वैसा हुआ। माँ दोस्त भी है, दोस्त बन के सब पूछ लेती है, फिर बाद में पिटाई भी कर देती है माँ। हाँ है ना? जी प्रभु जी। बिल्कुल तो बिल्कुल। माँ दोस्त भी है, और वात्सल्य, तो वात्सल्य जैसे जैसे श्रेष्ठ जाएंगे तो नीचे के सारे रस उसमें रहेंगे। समझ रहे हो? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, अब ऐसे ही मधुर रस है। मधुर रस में जैसे पत्नी होती है, पत्नी क्या है, दोस्त भी है, पत्नी हाँ जी। मित्र भी है, पत्नी दासी भी है, सब प्रकार सारे रस है उसमें। इसलिए जो मधुर रस है वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, उस मधुरता में भी जो परकीय भाव है वो और श्रेष्ठ है। ये सब तारतम्य है दीदी। ऊपर जैसे 100 के नोट में 10 भी है, 20 भी है, 50 का नोट भी है। समझ रहे हो? 5 का नोट भी है, 2 का नोट भी है, 100 के नोट में सारे नोट है, पर 10 के नोट में 100 का नोट नहीं है। ठीक बात है ना? हाँ जी प्रभु जी। बस इस तरीके से समझना है, जो श्रेष्ठ में आगे बढ़ना है हमको। इसलिए महाप्रभु यही बताना चाहते हैं। अभी दास से बताएंगे, फिर धीरे धीरे आगे बताएंगे, फिर एंड में बताएंगे महाप्रभु की देखो ये है भैया सर्वश्रेष्ठ। तो अब देख लो तुमको क्या लेना है। महाप्रभु ने तो दुकान लगा दी है, अब जिसको जो उठाना है उठा लो। मैं तो कहूंगा सर्वश्रेष्ठ उठाओ जब ऑप्शन है तो। हाँ ठीक जी है? प्रभु जी। ठीक है। हाँ, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। प्रभु जी। प्रभु जी, जी जी। हाँ फिर माता जी। प्रभु जी, फिर हम दास्य भाव से हम क्यों सेवा करते हैं? हम डायरेक्ट माधुर्य रस से क्यों नहीं सेवा करते? अभी बताया ना, आप करो, उसमें क्या दिक्कत है? मानो कुछ भी, अपना हरिनाम करो, जो होगा अपने आप प्रकाशित होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये अपने आप प्रकाशित होता है, अपने आप समझ। जैसे 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 एक ही दुकान है, जैसे मॉल में गए, अब जी मॉल में प्रभु। गए, बच्चे को खिलौना चाहिए, स्त्री को मेकअप का सामान चाहिए, पुरुष है तो ग्रोसरी का उठाएगा कि भैया घर में आटा दाल चावल ले जाए। माता जी हो, स्त्री होगी तो वो भी आटा दावल चाल के जब जब थोड़ा सा ले लेगी, फिर कोशिश करेगी कि थोड़ा सजने संवरने का ले ले। लड़की होगी अलग तरीके से लेगी, लड़का होगा अलग तरीके से लेगा। दुकान वही है, पर सब अलग अलग जा रहे हैं। इसी प्रकार ये उदाहरण है, पूरा एग्जैक्टली वैसा नहीं रहता, उदाहरण से हम थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं। इधर भी ऐसा ही है। जब हम धीरे धीरे भजन भक्ति करेंगे तो हम खुद देखेंगे, आपको पता चलेगा कि देखो हमारा भगवान का कैसे जुड़ाव ज्यादा हो रहा है। भगवान को हम पुत्र रूप में ज्यादा अच्छे लग रहे हैं हमें, या सखा रूप में अच्छे लग रहे हैं, या प्रेमी के रूप में अच्छे लग रहे हैं, या किस रूप में अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, ये सब बड़ी बातें हैं, आगे की बातें हैं। अभी हमें सिर्फ श्रवण करना है। पर एक चीज तो निश्चित है कि हम भगवान के दास हैं। दासता सब में है ना? जी प्रभु जी। सारे रस में बताया ना दासता है। हाँ जी प्रभु जी। बस दास तो है ही, तो कम से कम दास तो बने रहो। आमी नित्य कृष्ण दास, हम कृष्ण दास है ही हैं। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, हम लोग भगवान के दास हैं। भगवान हमारे प्रभु हैं, जन्मों जन्मों से बिछड़ गए हैं। अब बहुत प्रार्थना करने पर, बिल बिलाने पर ये मनुष्य शरीर मिला है। उसको प्राप्त करके भी हम फिर भूल गए थे। गुरु वैष्णव को बोल करके भगवान ने फिर याद दिलाया है, अब मत भूलो, भगवान को याद रखो, हे प्राणनाथ मैं तुम्हें कभी नहीं भूलू। बस यही प्रार्थना करो और भगवान के भजन भक्ति करते रहो। बाकी सब चीज अपने आप प्रकाशित होती है। जैसे शुरुआत में जब बच्चा 10th क्लास तक होता है तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उसको, फिर उसकी जैसी रुचि होती है, जैसे नंबर होते हैं, आगे अपने आप ले लेता है। कोई आर्ट्स लेता है, कोई कॉमर्स, कोई साइंस, कोई बायो, कोई क्या। ठीक है ना दीदी? अपने आप होगा। जी प्रभु। उसके लिए शुरू परेशान होने की कोई चिंता नहीं। हम सबके जो आत्मा है उसके अंदर एक भाव छुपा है, समय आने पर, चित्त शुद्धि होने पर वो भाव प्रकाशित हो जाता है, आपको पता चल जाएगा अपने आप। हरे ये कृष्ण बोलते हैं प्रभु हमारे जी। गुरुवर।
अच्छा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे तो समझ नहीं आता। कभी तो मैं उनको बोलती हूँ कि मेरे को लगता बहुत छोटे छोटे हैं, तो कभी लगता कि बड़े हैं, तो कभी मैं कुछ बोलती कभी कुछ बोलती, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं गलत हूँ या ठीक हूँ। कभी मैं उनको कुछ समझती हूँ, कभी कुछ समझती हूँ, कभी कुछ बोलती कभी कुछ बोलती हूँ। फिर ये क्या है, गलत है ये क्या? नहीं नहीं जैसे माता जी, मुझे उसमें कभी क्या है भाव आता है कि अभी, हाँ, हाँ जी, उसको एक भाव पक्का करके जैसे करना कभी चाहिए भाव वैसे। ये आता कि नहीं, मतलब एक देखो ही माता भाव जी, पक्का रखना हमारे है। हमारे आपको क्या लगता हमारे जो गुरु जी थे, हमारे शिलो बड़े गुरु जी नित्य है? लीला जी प्रविष्टो विष्णुपाद स्तोत्रशत में भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज जी, वो विशेष रूप से बोला करते जी थे कि हम राधा कृष्ण के, उसमें भी राधा जी के पक्ष के, ललिता सखी के, और जो रूप जो मंजरी है उनकी हम दासी जी हैं। हम सब जी राधा जी की पाल्य दासी हैं। बस इस भावना के ठीक साथ में करो, हम राधा जी के ठीक दासी हैं, बस। ये जी सर्वश्रेष्ठ ठीक है बात है। यही जी महाप्रभु जी अंत में निरूपण इधर भी होगा, मंजरी भाव, जी उसको हम सुनेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है जी। नहीं, जैसे प्रभु जी हम बहुत ठंड होती तो मेरे को लगता पता नहीं गलत तो या ठीक, तो मैं कहती हाय बहुत सर्दी है, तो आपको तो अभी ठंड आपको लग जाएगी, कंफ्यूजन ये मत क्या रखो, होगा, तो ऐसी ये बात। सर्वश्रेष्ठ भाव है। तो मुझे लगता है कि बहुत ठंड वो है तो तो है ही। कैसे तो रहोगे देखो मैं आप आपको बताऊं, फिर जैसे तो नहीं 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 नहीं, देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया, जैसे पत्नी होती है ना, पत्नी पति को पुत्र मान के जी सेवा करती है। जी देखना, जैसे पत्नी अपने बेटे का ध्यान रखती है, वैसे पति का भी जी रखती है। तो उसमें वात्सल्य ही रहता है पति के प्रति, वात्सल्य भी है, सखा वाला रस भी है, पत्नी दोस्त भी होती है अपने तो पति की, प्रभु जी कभी प्लस। कभी कभी मैं लाड़ भी पड़ती हूँ, तो फिर वो पता नहीं क्या होता है, कभी मैं गुस्सा भी करती हूँ उनको, ऐसे कैसे। लड़ो, क्या दिक्कत है, जो जो जैसा भाव आ रहा है अपने कीजिए, तो कभी भगवान के साथ फिर में मतलब हंसी इसका दिल्लगी मतलब जैसे कीजिए, मैं बात कीजिए, भाव सब कीजिए। भाव माता जी, अब देखो इसमें इसमें कोई ऐसी लकीर की लकीर कुछ है नहीं कि ऐसा होता है। अब ये तो भजन भक्ति है, करते चलो और अनुभव में जो आते जाए अपना चलते चलो। तो प्रभु जी मैं यही इसलिए कहती हमारे हूँ कि कभी मैं गोस्वामियों ने, गुस्सा। गुरु वर्गों ने सारे बात बता दी, जी ताकि हमें पता चल जाए कि हम सही दिशा में तो जा रहे हैं ना, गलत तो नहीं जा रहे। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु और ये सब जो ग्रंथ है, इनको लिख करके हमारे गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गोस्वामी आदि ने हमको जी मार्गदर्शन दिया। देखो ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे होगा, कुछ कुछ ऐसे ऐसे होगा। जैसे हम चलते हैं ना, कोई बताता है रास्ता, अरे देखो ऐसे चलना, फिर रूप सनातन से लेफ्ट लेके आगे चलोगे तो बनखंडी मंदिर आएगा, बनखंडी से राइट ले लेना, फिर ऐसे करके जी ऐसे जाना। तो हम जाते हैं, देखते हैं, अरे बनखंडी सच में आ गया, अरे देखो जी नीम का पेड़ आ गया। तो हमको जैसे जैसे बताते हैं हम चलते हैं, तो हमारा उत्साह बढ़ता है। इसी प्रकार ये सब ग्रंथ जो हमें उत्साह देते हैं कि हम सही मार्ग पे हैं, गलत मार्ग पे होंगे तो हमको सतर्क कर देंगे वो। ठीक है ना, बस जी यही उद्देश्य। जी प्रभु जी, ठीक बस है मेरे को माता जी। ये लगता था कि कभी मैं कुछ बोल देती हूँ, कभी कुछ बोलती हूँ, तो कभी ऐसे हो जाती, कभी ऐसे, तो मेरे को ये लग रहा था कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है ऐसे, नहीं नहीं, कि हाँ, मतलब हमने आप लोगों सर्वश्रेष्ठ को। बात आपको बता दी। जी जी, नहीं अब तो थोड़ी समझ रही हूँ, अभी समझने में टाइम लगेगा प्रभु जी, तो चलो खैर, हाँ जी प्रभु जी, सब भगवान के धन्यवाद। ऊपर छोड़ दो, सब अपने आप होगा, सुनते रहो बस। थोड़ा उनके ऊपर, ये ठीक प्रभु है जी ना। आपने मुझे बताया, पहले बहुत भटकती थी मैं इधर उधर, आप नहीं, आप लगता है कि नहीं ठीक है, जैसा करना उन्होंने करना, जो भी करना, फिर क्यों ऐसे इधर उधर जाना, ठीक है ना, बस ये भाव आप ठीक बताया है प्रभु माता जी। जी। हाँ, हरे हरे कृष्ण कृष्ण, माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, ठीक है, धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए, कथा से जुड़ने के लिए। और जी आप सब कथा कैसी लगी आप ग्रुप में बताना, ताकि औरों को प्रोत्साहन मिले, वो भी सुने जी ध्यान से। और नोट्स जरूर बनाना, आज सुना है आपने, 2 दिन जी याद रहेगा, फिर भूल जाएंगे, इसलिए जरूर अभी टाइम है, सब लोग कॉपी पेन लेके 2-4 लाइन जरूर लिखो क्या सुना। ठीक है, और ग्रुप में बताना क्लास कैसी लगी, और जी कोई प्रश्न हो, कोई छूट जाए तो ग्रुप में पूछ सकते हैं। जी इसी के साथ में हम आप सबसे विदा लेते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे वांछा कृष्णा कल्पतरुभ्यश्च प्रभु कृपा जी, सिंधु हरे कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम पतितानां कृष्णा, प्रभु जो भी जी। पावनेभ्यो नोट्स बने वैष्णवेभ्यो बात नमः। बहुत हरे अच्छी कृष्णा, लगी। जो दंडवत भी प्रणाम नोट्स माता। बनाए वो अपने ग्रुप में शेयर करें। हरे हाँ, जो शेयर कृष्णा कर, जो भी नोट्स बनाएंगे ना वो ग्रुप में शेयर कीजिएगा, जिससे और को हेल्प हो। हाँ शेयर करो। ठीक बात है, ठीक बात है ज्ञान जी, ठीक। धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम को।
वो भी